नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए ऐसे ऐसे ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और सामाजिक कुरीतियों को उजागर करता है जिससे आपका अंधविश्वास और पाखंड रफू चक्कर हो जाए। इसी संदर्भ में लगातार आपको वीडियो मिलते रहे हैं और आज भी मैं आपको बड़ा ही बेहतरीन वीडियो देने वाला हूं, जिसमें 1.25 लाख ब्राह्मण एक साथ कैसे ब्राह्मण बन गए और अहीरों से भी कुछ ब्राह्मण बने हैं। यह इस वीडियो में आपको पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह वीडियो मेरा अपना नहीं है, मैं केवल इसको प्रस्तुत करता हूँ। मैं आज जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं किसी न किसी पुस्तक से बनाता हूँ, कोई न कोई संदर्भ लेके बनाता हूँ। कोई भी वीडियो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार नहीं होता। और सबसे बड़ी बात कि आज जो वीडियो आपको मिलने वाला है इसमें 1.25 लाख कनौजिए ब्राह्मण कैसे बने और अहीर ब्राह्मण कैसे बने यह पता चलेगा। और पुस्तक का नाम है, जो सीरीज चल रही है आपके सामने, हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन। यानी कि हिंदू जातियाँ उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू जातियाँ उत्पन्न कैसे हुई, पैदा कैसे हुई, यह आपको पता चल रहा है। आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों की सीरीज चल रही है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्राह्मण पैदा कैसे हुए, यह पता चल रहा है। लेकिन जो हमारे और आगे एपिसोड आएंगे उनमें क्षत्रिय कैसे पैदा हुए, क्षत्रिय कौन कौन हैं, इस पुस्तक में दिखाया गया है, बताया गया है कि वह कैसे उत्पन्न हुए, उन जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पुस्तक का नाम आप सभी को पता चल गया कि हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन। और अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे 1.25 लाख ब्राह्मण तैयार हुए, 1.25 लाख ब्राह्मण एक साथ कैसे ब्राह्मण बन गए, यह आपको पता चलेगा। तो आज हमारे जो समाज में जो श्रेष्ठ बन गए हैं, अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगे हैं, उनकी उत्पत्ति का रहस्य बड़ा मज़ेदार है। तो साथियों, चलते हैं पुस्तक की ओर। तो पिछला अंश जो हमारा समाप्त हुआ था वही उसी के बाद से मैं इस पुस्तक का अंश शुरू कर रहा हूँ। यह तो हुआ उन ब्राह्मणों का हाल जो अति ही प्राचीन काल से वशिष्ठ आदि गोत्र प्रवर्तक ऋषियों की संतान कहे जाते और जिन्हें हम खास ब्राह्मण, यानी खास ब्राह्मण मतलब जो प्रॉपर तौर तरीके से ब्राह्मण थे, जो परंपरागत तरीके से ब्राह्मण थे, उनके बारे में बताया कि वशिष्ठ वगैरह कैसे ब्राह्मण बने थे। ये हमारा पिछला वीडियो था। तो अब आगे हम लेके आएंगे कि आगे कैसे और ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ये तो हो गए वशिष्ठ जी, व्यास जी, ये सारे ब्राह्मण तो हुए, लेकिन अगले ब्राह्मण कैसे बने ये भी पता चलेगा। अब पर कुछ ऐसी भी जातियों के लोग हो गए हैं जो मूलतः ब्राह्मण ना होते हुए भी क्या ब्राह्मण बन गए। अरे आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? भाई ये मैंने नहीं बनाया, पूरा का पूरा ये उन्हीं की बनाई हुई रचना है। जो रजनीकांत शास्त्री जी लिख रहे हैं इन्होंने भी उधरी से लिया हुआ है, इनके भी शायद ये अपने विचार नहीं हैं, इन्होंने भी जो पढ़ा वही अपनी पुस्तक में लिख दिया। तो क्या कह रहे हैं, पाठकों ने 1.25 लाख ब्राह्मणों का नाम सुना होगा। आप सभी ने 1.25 लाख यानी 1.25 लाख ब्राह्मणों का नाम सुना होगा। माधोगढ़ के राम नामक राजा ने जिन अनेक जातियों के 1.25 लाख संख्यक लोगों को जनेऊ पहनाकर अपने यज्ञ में ब्राह्मणों के साथ भोजन करा दिया, वही 1.25 लाख ब्राह्मण कहलाए। ये कनौजियों की एक शाखा है और इनका शरीर संबंध कनौजियों के साथ होता है। ये लोग द्रव्य खर्चा करके सरयू पारियों के यहाँ भी विवाह संबंध करने लगे हैं। यानी जो सरयू पारिन ब्राह्मण हैं
जब ये दहेज देते हैं, द्रव्य खर्चा करते हैं तो विवाह वो कर लेते हैं, तो जब ये द्रव्य खर्चा कर रहे हैं तो वो शादी कर लेते हैं। यानी कि ये अब पूरी तरह से 1.25 लाख ब्राह्मण बन चुके हैं। ये आपको पता लगा 1.25 लाख ब्राह्मण कैसे तैयार हो गए। और फिर इसी जाति के दूसरे लोग कहीं गंगापुत्र और कहीं गयावाल कहे जाते हैं। प्रयागवाल भी इनके उपभेद हैं। जिन्हें इस जाति का विशेष विवरण देखना हो वो कृपा कर ब्राह्मण निर्णय ग्रंथ का पृष्ठ 534 देखें। रेफरेंस दिया है यहाँ पर कि जो ब्राह्मण निर्णय पुस्तक है उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे ब्राह्मण बने और कौन कौन से ब्राह्मण क्या हैं। तो बहुत जल्दी मैं इस पुस्तक को भी आपके सामने लाऊंगा। ब्राह्मण निर्णय को भी मैं खोजने में लगा हुआ हूँ कि आप तक कहीं ऐसे ऐसे तथ्यों को, ऐसे ऐसे उदाहरणों को ला के प्रस्तुत करें जो इन्होंने ही लिखा है, कोई दूसरा ना लिखा हो। यानी ब्राह्मण लिखा होगा तो ब्राह्मण चुप होगा, और अगर यादव लिखेगा, मौर्य लिखेगा, पटेल लिखेगा तो क्या होगा, ये तुरंत बोल देंगे कि यह विधर्मी है, इसने लिख दिया। और अब ये रजनीकांत शास्त्री जी ने लिखा है। अब ये शास्त्री लगे होने की वजह से ये बेचारे बोल नहीं पाएंगे, बड़े खामोश रहेंगे, मजबूर होंगे कहीं पता लगे शास्त्री जी हमारे अपने तो नहीं। लेकिन शास्त्री जी ने बहुत अच्छी पोल खोली है, बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है। यह अध्ययन जो ये पुस्तक लिखी गई है इस पर उनको पुरस्कार मिलना चाहिए था, इनको सम्मानित करना चाहिए था कि इन्होंने जो समाज में भेद रचना है उसका पूरा का पूरा रहस्य उजागर करने का काम किया है, और वो भी तथ्यपरक। तो ऐसे लोग हमारे समाज की वो महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने ऐसे कार्यों को किया। आगे चलते हैं। आप सभी भी अगर किसी के पास ब्राह्मण निर्णय नामक कोई पुस्तक मिलती है तो उसे ज़रूर मुझ तक पहुँचाने का कार्य करें और मुझे दें, मैं उसका मूल्य दूंगा, क्योंकि हमारे समाज को सारी चीज़ें, जानकारियाँ पहुँचनी चाहिए। तो भोजपुरी शाहाबाद बिहार में एक कहावत प्रसिद्ध है कि अगर बेलौटी, रामासाड़ ये सब तो हर गहें अपार, अर्थात अगरौली, बेलौटी और रामासाड़ यहाँ के ब्राह्मण खूब हल पकड़ते हैं, यानी हल चलाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं जो ये हल चला रहे हैं तो ये भी तो शूद्र हुए ना, लेकिन दूसरे को ये जो दूसरे को मेहनत करने वाले को शूद्र कहते हैं। आज भारत में जो गांव में बस रहे हैं ब्राह्मण, उनमें 75% हल चलाते, या तो ट्रैक्टर लेके हल जोत रहे हैं दूसरों का। तो जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, भिक्षा शिक्षा से हटा हुआ जो ब्राह्मण है वह शूद्र है, लेकिन वो जबरन अपने आप को श्रेष्ठ जातियों में गिनती कराने के लिए कह रहा है कि मैं उस जाति में जन्मा हूँ तो ब्राह्मण हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो कार्यों के आधार पर जो शूद्र बनाए गए थे तो अब भी बनाए जाने चाहिए, उन्हें भी हमें शूद्र ही समझना चाहिए जो मेहनत करके ये खा रहे हैं। अब इसमें श्रेष्ठ जाति का दंभ खत्म होना चाहिए, लेकिन नहीं खत्म हो रहा। केवल वही कि उस जाति में वो जन्मे हैं, लेकिन वस्तुतः ग्रंथों के हिसाब से, हमारे पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से, हमारी हिंदू रीत रिवाज के हिसाब से वह अब शूद्र बन गया है। तो चलते हैं आगे। अब आपको हम बताते हैं कि बड़ी ही जो ये घटना है आप सुनकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे कि अहीरों से भी ब्राह्मण बने हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि अहीरों से भी ब्राह्मण बने हैं, वह आपको मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है, अगर बेलौटी रामासाड़ अर्थात अगरौली बलिया यूपी, बेलौटी शाहाबाद बिहार और रामासाड़ यानी शाहाबाद बिहार नामक गांव में कुछ ऐसे भी ब्राह्मण बसते हैं जिनका निकास अहीरों से माना जाता है। यानी अहीरों से भी ब्राह्मण बने हुए हैं। तो फिर आगे देखिए, ब्राह्मणों उत्पत्ति मर्तांड नामक बृहद ग्रंथ में
कुछ ऐसे ही भी ब्राह्मणों की उत्पत्ति लिखी है जो मूलतः भील थे। यानी जो इन्होंने रेफरेंस भी दे दिया है, ब्राह्मणोत्पत्ति मर्तांड पृष्ठ 347 देखिए, वे लोग अभिल व अभीर ब्राह्मण कहलाते हैं। अभीर का मतलब अहीर से, पुराने में अहीर से है। तो यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट होगा कि ये जो ब्राह्मणों की टोली पूरी यहाँ खड़ी है भारत में, इसमें बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो ओबीसी या एससी से गए हुए ब्राह्मण हैं। कैसे? 1 लाख तो जो बने थे, 1.25 लाख है, वो तो आपने सुना ही। और साथ में यहाँ पर ये भी बता दिया इन्होंने कि जगह का नाम भी बता दिया कि बलिया यूपी और शाहाबाद बिहार, और ऐसी ऐसी जगह बिलौटी वो भी बिहार में है। तो वहाँ पर जो अहीर थे वो लोग ब्राह्मण बन गए। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि ये श्रेष्ठ कैसे हैं, यानी जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तन करके अपनी जाति बदल ली, वे फिर उसी में रच बस गए और इसी में सम्मिश्रण हो गया। तो इसमें लेखककार का कहना है कि जितना ये ब्राह्मण है, ये कैसे इसका रक्त मिश्रण हुआ है, कैसे सम्मिश्रण हुआ है, यह आप सभी को स्पष्ट है। इन्होंने पुस्तक का रेफरेंस भी दे दिया है कि किसी को कोई आपत्ति हो तो वहाँ पढ़ें। ब्राह्मण जात के विषय में बहुत कुछ न लिखकर, केवल यही लिखकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ कि पूर्वोक्त नाना विधि के जो असंख्य प्रमाणों के रहते हुए भी जिनकी यह धारणा है कि निशेष ब्राह्मण जाति आर्यवंशीय है, अथवा कम से कम उनकी नसों में जो मूलतः आर्यवंशीय थे, आर्य रक्त की धारा अक्षुण अप्रतिहत तथा स्वच्छ रूप से बिना किसी बाहरी मिलावट के आध्यावधि प्रवाहित हो रही है, उनके विषय में केवल इतना ही कह देना पर्याप्त है कि वे संस्कृत साहित्य तथा हिंदू समाज का यथार्थ ज्ञान न रखकर एक भीषण भ्रांति के अति अथाह अंधकूप में जा गिरे हैं। तो आप यूँ कहिए कि यह अगर दावा करते हैं कि वह विशुद्ध हैं, तो शुद्ध नहीं रहे, क्योंकि भारतीय लोगों की कृपा उन पर बराबर बनी है और आज शुद्धता के रूप में वो नहीं है। अगर आने वाले समय में डीएनए भी अगर चेक करने की बात आ जाएगी कि इनका डीएनए चेक किया जाए, तो भारतीयों ने जो कृपा कर रखी है, जो मिश्रण कर रखा है, उसमें हो सकता है कि निकल के आए कि वो भी यहीं के रहने वाले थे। तो साथियों, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से पीछे मतलब इतिहास में क्या कुछ हो गया, और हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो इतिहास अलग दिखाया जाता है। लेकिन क्या ये इतिहास नहीं होना चाहिए? जब ब्राह्मण निर्णय नामक पुस्तकें हमारे समाज में मौजूद हैं, तो ये हमारे स्कूलों में पढ़ाई क्यों नहीं जाती कि ये ब्राह्मण सम्मिश्रण कैसे हुआ, क्षत्रिय का वंश कैसे मिश्रण हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे समाज को पता होनी चाहिए कि जिससे जो जातीय गौरव, जो जातीय दंभ आता है, वो जातीय दंभ क्यों आता है? इसीलिए आता है कि वो बताते हैं कि मैं प्योर हूँ, और जब हम इतिहास उठा के देखते हैं, इन्हीं की पुस्तकें हैं, हमारी लिखी पुस्तकें नहीं हैं, तो जब हम इनकी लिखी पुस्तकें उठा कर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जमाल घोटा तैयार करके रखा हुआ है। तो आपको आज के इस जो जमाल घोटे की जानकारी नहीं है, ये हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी होगी और ऐसी पुस्तक को पहली बार सुनेंगे तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होगी कि ये व्यक्ति तो बस उल्टे सीधे काम करने में लगा रहता है। लेकिन क्या ब्राह्मण निर्णय और बृहद ब्राह्मण नामक पुस्तकों को आप झुठला सकते हैं? मैं तो बुरा हो सकता हूँ, लेकिन ये पुस्तकें क्या झूठी हो सकती हैं? तो सबसे पहले यदि आपको लगता है कि मेरी बातें गलत हैं, तो जो पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ
आप उस पुस्तक को जाकर चेक करिए। जानो तब मानो, और मैं भी जानता हूं तभी मानता हूं, नहीं तो नहीं मानता। यानी मैं साल भर अगरबत्ती ईश्वर को दिखाऊं और ईश्वर मेरे सपने में भी ना आए, तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। मैं मानता हूं उसी को जो मुझे दिखता है, जो मुझे मिलता है। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। और आप सभी को अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।